सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। और जो भी भक्त आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ हमारी प्यारी फैमिली श्री हनुमंत साधना रहस्य पर। दोस्तों, मैं आपको सुना रही हूँ रामायण की अद्भुत घटनाएं। उन्हीं में से एक घटना आज आपको सुनाने जा रही हूँ। हनुमान जी के बाल्यकाल में एक बहुत ही अद्भुत घटना घटी थी, उसे आप सब लोगों ने ज़रूर सुना होगा। लेकिन आज मंगलवार का दिन है और हनुमान जी की कोई भी कथा आपको सुनने को मिले तो उसे ज़रूर सुनिए। चलिए दोस्तों, आनंद लेते हैं इस कथा का। माता अंजना अपने प्राण प्रिय पुत्र हनुमान जी का लालन पालन बड़े ही प्रेम पूर्वक करती थी। कपिराज केसरी उन्हें बहुत प्रेम करते थे। जब हनुमान जी प्रसन्नता पूर्वक किलकारी मारते तो माता अंजना और केसरी आनंद मग्न हो जाते थे। हनुमान जी की बाल क्रीड़ाएं बहुत ही आकर्षक और सुखद होती थी दोस्तों, और अद्भुत तो होती ही थी। एक बार की बात है कि कपिराज केसरी कहीं बाहर गए हुए थे और माता अंजना गई थी वन से फल फूल लेने के लिए। पर बालक हनुमान को तो बहुत भूख लगी थी, रोए जा रहे थे और हाथ पैर उछाल उछाल कर रोने लगे। ऐसा उनकी दृष्टि आकाश में चमकने वाले सूरज पर पड़ी। आकाश में चमकने वाला सूरज एकदम लाल हो गया था, तो उन्होंने समझा कि कोई लाल फल है। तेज और पराक्रम के लिए दोस्तों अवस्था अपेक्षित नहीं होती। यहाँ तो हनुमान जी के रूप में स्वयं शंकर भगवान क्रीड़ा कर रहे थे। वायुदेव ने पहले ही उन्हें उड़ने की शक्ति प्रदान कर रखी थी। हनुमान जी उछले और वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। पवन पुत्र को तीव्र गति से उड़ता देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। देव, दानव, यक्ष सभी कहने लगे, इस वायु पुत्र के वेग में इतनी शक्ति है जितनी कि वायु, गरुड़ और मन में भी नहीं। इसी आयु में शिशु का ऐसा वेग, पराक्रम, तो यौवन काल में इसकी शक्ति कैसी होगी। वायुदेव ने जब अपने पुत्र को सूर्य की ओर जाते देखा दोस्तों, तो उन्हें लगा कि कहीं मेरा बच्चा सूर्य की तेज किरणों से झुलस न जाए। इसलिए वो भी शीतल शीतल होकर बहने लगे और हनुमान जी के साथ साथ चलने लगे। सूर्यदेव ने भी अलौकिक बालक को जब अपनी ओर आते देखा तो उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये पवन पुत्र अपने पिता के वेग से मेरी ओर आ रहे हैं और स्वयं पवन देव उनकी रक्षा करने के लिए साथ साथ उड़ रहे हैं। सूर्यदेव ने अपना सौभाग्य समझा। स्वयं भगवान चंद्रमौली ही हनुमान जी के रूप में मुझे कृतार्थ करने के लिए पधार रहे हैं। सूर्यदेव की किरणें अब शीतल हो गई थी। हनुमान जी सूर्य के रथ पर पहुंचकर उनके साथ क्रीड़ा करने लगे। संयोग से उस दिन अमावस्या की तिथि थी। सिंगिका का पुत्र राहु सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आया तो भुवन भास्कर के रथ पर बैठे हुए उस बालक को देखा। वो बालक की चिंता न करते हुए सूर्यदेव को ग्रसने के लिए आगे बढ़ा कि हनुमान जी ने उसे पकड़ लिया। उनकी वज्र मुष्टि में दबकर राहु छटपटाने लगा। वो किसी प्रकार प्राण बचाकर भागा और सीधा इंद्रदेव के पास पहुंचा और भौं टेढ़ी कर क्रोध के साथ कहा, इंद्रदेव, मेरी भूख का निवारण करने के लिए आपने मुझे सूर्य और चंद्र को साधन के रूप में प्रदान किया था, किंतु आपने ये अधिकार अब किसी और को दे दिया है। गुस्से में सिंहिका का पुत्र राहु की चकित करने वाली बाणी सुनकर इंद्रदेव उसका मुंह देखने लगे। उसने आगे कहा, आज पर्व के समय मैं सूर्य को ग्रसने के लिए उसके समीप गया तो वहां पहले से ही उपस्थित दूसरे राहु ने मुझे कसकर पकड़ लिया। मैं किसी प्रकार जान बचाकर यहाँ आया हूँ। नेत्रों में आंसू भरे गुस्से से राहु की बाणी सुनकर इंद्रदेव चिंतित हो गए। वे अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और ऐरावत पर बैठकर घटनास्थल की ओर चले। राहु उनके आगे आगे और इंद्रदेव पीछे पीछे। इंद्रदेव आश्चर्यचकित होकर मन ही मन सोच रहे थे कि ऐसा कौन सा पराक्रमी दूसरा पैदा हो गया जिसके भय से राहु प्राण बचाकर भागा। उधर राहु बड़े बेग से सूर्यदेव की ओर दौड़ा। देखते ही हनुमान जी को अपनी भूख की याद आ गई। वे राहु को सुंदर खाद्य पदार्थ समझकर उस पर टूट पड़े। इंद्रदेव, इंद्रदेव, मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, चिल्लाता हुआ राहु इंद्र की ओर भागा। इंद्रदेव राहु की रक्षा के लिए दौड़े। राहु के बच निकलने पर हनुमान जी ने जब ऐरावत को देखा तो उन्हें लगा कि ये सुंदर खाद्य पदार्थ है। वो ऐरावत पर झपट पड़े दोस्तों। उस समय हनुमान जी का स्वरूप प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। इंद्रदेव तो डर गए। अपनी रक्षा के लिए उन्होंने बालक के थोड़ी पर वज्र से प्रहार किया।
जिससे उनकी हनु टूट गई और वे छटपटाते हुए पर्वत शिखर पर गिरकर मूर्छित हो गए। अपने प्राण प्रिय पुत्र को वज्र के आघात से छटपटाते देखकर वायुदेव बहुत गुस्सा हुए। शक्तिशाली वायुदेव ने अपनी गति रोक दी और वे अपने पुत्र को गोद में लेकर पर्वत की गुफा में प्रविष्ट हो गए। फिर तो त्रिभुवन के समस्त प्राणियों में श्वास आदि का संचार रुक गया। सभी के अंग प्रत्यंग टूटने लगे। वे सबके सब सूखे काठ की तरह क्षीण होने लगे। उनके सारे धर्म कर्म रुक गए। प्राण संकट से भयभीत इंद्र, गंधर्व, असुर, नाग सभी अपनी प्राणों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी के पास दौड़े। ब्रह्मा जी सबको साथ में लेकर गुफा में पहुंचे, जहां पवन देव अपने पुत्र को गोद में लिए आंसू बहा रहे थे। मूर्छित हनुमान जी की सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान अंग कांति को देखकर ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए। दोस्तों, अपने सम्मुख रुद्राष्ट्र को देखते ही पवन देव पुत्र को गोद में लेकर खड़े हो गए। उस समय हनुमान जी के कानों में अलौकिक कुंडल हिल रहे थे। उनके मस्तक पर मुकुट, गले में हार और दिव्य अंगों पर सुवर्ण के आभूषण सुशोभित हो रहे थे। पवन देवता विधाता के चरणों में गिर गए। ब्रह्मदेव ने अपने हाथों से बहुत ही प्रेम पूर्वक पवन देव को उठाया। उनके पुत्र के अंगों पर अपने कर कमल फेरने लगे। कमल योनि के कर स्पर्श से पवन देव हो गई। वे उठकर बैठ गए। अपने पुत्र को जीवित देखने के बाद पवन देव पूर्ववत बहने लगे और ब्रह्मा जी ने संतुष्ट होकर हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहा, इस बालक को ब्रह्मशाप कभी नहीं लगेगा। इसका कोई अंग कभी किसी शस्त्र से छिद नहीं सकेगा। फिर उन्होंने देवताओं से कहा कि ये असाधारण बालक भविष्य में आप लोगों का बड़ा हित साधन करेगा, अतः आप लोग इसे वर प्रदान करें। देवराज इंद्र ने तुरंत प्रसन्नता पूर्वक हनुमान जी के कंठ में अपने कमलों की माला पहनाकर कहा, मेरे हाथ से छूटे हुए वज्र से इस बालक की हनु यानी ठुड्डी टूट गई थी, इसलिए इस कपिश्रेष्ठ का नाम हनुमान होगा। इसके अतिरिक्त इस बालक पर मेरे वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इसका शरीर मेरे वज्र से भी अधिक कठोर होगा। वहां उपस्थित सूर्यदेव ने कहा, मैं इसे अपने तेज का शतांश प्रदान करता हूँ। साथ ही समय में इसे शिक्षा देकर शास्त्र मर्मज्ञ बना दूंगा। ये अद्वितीय विद्वान और वक्ता होगा। वरुण ने कहा, मेरे पास और जल से ये बालक सदा सुरक्षित रहेगा। यमदेव बोले, ये निरोग और मेरे दंड से सदा अवध्य होगा। यक्षराज कुबेर ने कहा, युद्ध में इसे कभी विषाद नहीं होगा। मेरी गदा से ये सुरक्षित तो हो रहेगा ही, साथ में मेरे यक्ष राक्षसों से भी कभी पराजित नहीं हो सकेगा। भगवान शंकर ने वर प्रदान किया, ये मुझसे और मेरे आयुधों से सदा अवध्य रहेगा। विश्वकर्मा बोले, ये बालक मेरे द्वारा निर्मित समस्त दिव्य अस्त्रों और शस्त्रों से सदा सुरक्षित रहकर चिरायु होगा। इस प्रकार देवताओं के अमोघ वरदान दे देने पर कमल योनि ब्रह्मा ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक कहा, यह दीर्घायु, महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्म दंडों से अवध्य होगा। फिर प्रसन्न चतुरानन ने पवनदेव से कहा, मारुत, तुम्हारा यह पुत्र शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभय देने वाला होगा। इसे युद्ध में कोई पराजित नहीं कर सकेगा। ये इच्छा अनुसार रूप धारण कर जहाँ चाहेगा वहाँ जा सकेगा। इसकी गति अवैध होगी। ये अत्यंत यशस्वी और अत्यंत अद्भुत और रोमांचकारी कार्य करेगा। इस प्रकार सभी देवता और असुर आदि अपने अपने स्थान पर चले गए और हनुमान जी को ढेर सारे वरदान प्राप्त हुए। दोस्तों, इसी प्रकार आगे भी इन कथाओं का हम आनंद लेंगे और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कर दीजिएगा और मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि बाबा मेरे जो भी भक्त आपकी इस कथा को सुने, आपकी पूजा करें, आपको याद करें, आप उन सब की मनोकामना पूरी कीजिए और भक्तों पर बाबा इसी तरीके से अपनी कृपा दृष्टि बना के रखें। इसी के साथ जय श्री राम, जय बाबा की और हर हर महादेव।